गुड मॉर्निंग क्लास 3। आज हम लेसन पढ़ेंगे ईवीएस का चैप्टर नंबर 6 फूड्स वी ईट। हम आज फूड्स के बारे में पढ़ेंगे जो हम ईट करते हैं, जो हम उनको खाते हैं। फूड्स वी ईट, ठीक है। देखो फर्स्ट पिक्चर में देखो क्या हो रहा है, कितने सारे बच्चे ग्राउंड में बैठे हुए हैं, सब बॉयज़ गर्ल्स बैठे हुए हैं और वो आपस में बात कर रहे हैं। देखो फर्स्ट पैराग्राफ देखो, लास्ट नाइट I ate a चपाती मेड ऑफ बाजरा विथ जैगरी, ब्रैकेट में लिखा है गुड़। बोल रहा है कल रात मैंने चपाती खाई, रोटी खाई उसने किसके साथ, बाजरा की रोटी और जैगरी, गुड़ के साथ उसने बाजरा की रोटी खाई। सेकंड पैराग्राफ है आई कुक दाल एंड राइस, बोल रही है मैंने दाल और चावल खाया, दाल एंड राइस। यस्टरडे नो फूड वॉज कुकड इन माई हाउस, बोल रही कल हमारे घर पे खाना बना ही नहीं था। नेक्स्ट आई वेंट टू द गुरुद्वारा विद माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर, बोल रहे हैं मैं अपने ग्रैंड मदर दादी के साथ गुरुद्वारा गया था। गुरुद्वारे में लंगर लगते हैं, लंगर में वो उसने बोला कि मैं दादी के साथ गुरुद्वारा गया था, वहाँ पे मैंने लंगर में खाना खाया। वी एट दाल एंड चपाती, लंगर में उसने क्या खाया, दाल और चपाती। नेक्स्ट है एमी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक, बोल रही है अम्मी ने खीर और पूरी बनाई थी जो मुझे पसंद नहीं है। सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टेड, तो मैंने अपने लिए ऑमलेट बना के खाया, मैंने पूरी और खीर नहीं खाया। माई मदर कुक्ड फिश, बोल रही मेरी मम्मा ने फ़िश बनाई, मछली। आई एट लॉट्स ऑफ इट, मैंने बहुत सारा खाया। इट वॉज रियली टेस्टी, वो बहुत टेस्टी था। नेक्स्ट पैराग्राफ माई मदर ब्रॉट नूडल्स फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क्स, बोल रही मेरी मम्मा मेरे लिए नूडल्स लेके आई थी। कहाँ से लाई थी, जहाँ पर उसकी मम्मा काम करती थी उस हाउस से वो नूडल्स लेके आई थी। वी इंजॉय ईटिंग इट, हमने बहुत इंजॉय करके नूडल्स खाया, ठीक है। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 38, विपुल्स फैमिली। हम विपुल्स की फैमिली के बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक है। इन विपुल्स फैमिली देयर आर सम मेंबर्स हु डू नॉट ईट व्हाट विपुल ईट्स, बोल रहे विपुल की फैमिली में कुछ फैमिली मेम्बर ऐसे हैं जो विपुल खाता है ना, वो अदर फैमिली मेम्बर्स उसको नहीं खाते हैं। डू यू थिंक, क्या आपने सोचा, दीज पीपल डू नॉट ईट और कैन नॉट ईट व्हाट विपुल ईट्स, क्या आपने सोचा ये लोग क्या वही खाते हैं या नहीं खाते हैं जो विपुल खाता है, ठीक है। लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली, हम विपुल्स की फैमिली के बारे में रीड करेंगे। वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, बोल रहे जब वो स्कूल से घर आ रहा था, विपुल बॉट अ भुट्टा कॉर्न ऑन द कॉब, उसने भुट्टा खरीदा, भुट्टा ठेले लगे होते हैं ना, कोब बोल रहे हैं, वहाँ से उसने एक भुट्टा खरीदा, कॉर्न। He reached home and asked his mother, वो घर पहुंचा और उसने अपने मम्मा से पूछा Where is चुटकी, चुटकी कहाँ है, I want to see her, मैं उसको देखना चाहता हूँ। His mother replied, तो उसकी मम्मा क्या रिप्लाई करती है, चुटकी is in the room upstairs, चुटकी ऊपर रूम में है। विपुल cut his grandmother's hand and said, विपुल अपनी दादी का हाथ पकड़ के जाता है और बोलता है यू ऑल्सो कम अपस्टेयर विद मी, कि आप भी मेरे साथ ऊपर चलिए। हिज मदर स्टॉप्ड हिम, उसकी मम्मा उसको रोकती है। आई हैव सॉक्ड बास चपाती इन दाल, वो बोल रही है मैंने दाल में रोटी को, चपाती को उसने भिगो दिया है, डाल दिया, जैसे अपन रोटी के बाइट्स करके हम दाल में लगा के खाते हैं ना, लेकिन उसकी मम्मा ने क्या किया, दाल में रोटी के बाइट करके उसमें सॉक्ड कर दिया, उसमें मिक्स कर दिया। लेट हर फर्स्ट हैव हर मील, पहले आप अपना खाना खाइए। हैव यू पुट शुगर इन द दाल, क्वेश्चन पूछिए क्या आपने दाल में शुगर डाला, चीनी। After coming to Nagpur, you have forgotten our own way of making food, said दादी to विपुल्स mother. दादी ने विपुल की मम्मा को क्या कहा, जब से हम नागपुर से वापस आए हैं तब से तुम हमारा खाना बनाने का तरीका भूल गई हो, ठीक है। I have tasted the दाल, बोले मैंने दाल टेस्ट किया। It has been prepared well, replied विपुल्स मदर, विपुल की मम्मा क्या रिप्लाई करती है कि मैंने दाल को टेस्ट किया, वो अच्छा बना हुआ है। विपुल पिक्ड अप
हिज ग्रैंड मदर्स प्लेट। विपुल क्या करता है, अपनी दादी की प्लेट उठाता है एंड रैन अपस्टेयर्स, और वो ऊपर की तरफ भाग के जाता है। ही आस्क्ड हर टू फॉलो हिम क्विकली, वो बोलता है आप मेरे पीछे पीछे चलिए। व्हेन आई वॉज योर एज आई कुड रन अप अ हिल इन द सेम टाइम सेड दादी। दादी क्या बोलती है, जब मैं तुम्हारी एज की थी ना तब मैं पहाड़ों में रन करके भागती थी मैं पहाड़ों में खूब, दादी बोलती है विपुल को। विपुल गेव द भुट्टा ही वॉज ईटिंग टू हिज मामी। विपुल जो भुट्टा लेके आता है, स्कूल से आते टाइम वो भुट्टा लेके आया था, वो बैठ के खाता है किसके साथ, मामी के साथ। वॉश्ड हिज हैंड वॉश करता है एंड लिफ्टेड लिटिल चुटकी, चुटकी को उठा लेता है वो। सडनली चुटकी स्टार्टेड क्राइंग, एकदम से चुटकी रोने लग जाती है। शी इज़ हंग्री, उसको भूख लग रही होती है। सेड मामी बोलती है उसको भूख लग रही है। शी सेट डाउन टू फीड चुटकी, इसको नीचे बिठा दो खाना खाने के लिए, खाना खाएगी चुटकी। क्यों रो रही थी, क्योंकि उसको भूख लग रही थी इसलिए वो रो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 39 में देखो, नीचे लास्ट पैराग्राफ में देखो क्या लिखा है। पुट सर्कल ऑन द थिंग्स दैट यू ईट अफन, आपको उस थिंग्स में सर्कल करना है जो आप खाते हो। ठीक है, उसमें आपको सर्कल करना है। नेक्स्ट उसके नीचे पैराग्राफ है, मोस्ट ऑफ आवर फूड इज़ मेड ऑफ दीज थिंग्स, बोल रहे हैं ज़्यादातर खाना इन सब चीज़ों से बनता है। डिपेंडिंग ऑन वॉट ग्रोज ईजली एट विच प्लेस डिफरेंट थिंग्स आर ईटन एट डिफरेंट प्लेसेस, बोल रहे वो डिपेंड करता है कि कौन से प्लेस में कौन से ग्रेन्स या कौन से थिंग्स की ज़्यादा ग्रो हो रही है, उस जगह पे वही फूड ज़्यादा खाते हैं। अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह पे अलग अलग फूड ईट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज टर्न कीजिए, पेज नंबर 41। ठीक है, इसमें क्या है, लेट अस टॉक टू सम पीपल एंड नो व्हाट दे लाइक टू ईट, बोले हम कुछ लोगों से बात करेंगे और पता करेंगे कि उनको खाने में क्या पसंद है। फर्स्ट पैराग्राफ है, देखो गर्ल है, उसका नेम भी लिखा हुआ है ली चेन। देखो वो क्या बोल रही है, आई लिव इन हांगकांग, वो बोल रही है मैं हांगकांग में रहती हूँ। माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नैक्स, बोल रही है मेरी मम्मा और मैं हमें स्नैक मतलब सांप का मांस खाते हैं वो, स्नैक्स का। ठीक है, बहुत पसंद है उनको। Whenever we feel like eating snakes, बोल रहे जब हमें स्नैक्स खाने की इच्छा होती है, we go to a nearby hotel, हम पास वाले होटल में जाते हैं and eat ling ho fan, और वो लिंग हो फैन खाते हैं। स्नैक्स को लिंग हो फैन बोलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, उसमें भी एक गर्ल है, जूनी नाम है उसका। देखो वो क्या कह रही है, आई लिव इन कश्मीर, बोल रही है मैं कश्मीर में रहती हूँ। आई लाइक फ़िश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल, बोली मुझे फ़िश बहुत पसंद है जो मस्टर्ड ऑयल में बनाते हैं। मस्टर्ड ऑयल का मतलब सरसों के तेल पे बनाते हैं। वंस वी हैड गॉन टू गोवा, बोल रहे एक बार हम गोवा गए थे। वी एट फिश देयर, वहाँ पे उसने फ़िश खाया, बट इट टेस्टेड वेरी डिफरेंट, लेकिन वहाँ पे जो उसने फ़िश खाया था गोवा में उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट था। माई मदर सेड दैट, उसकी मम्मा ने क्या कहा, देखो इट वॉज शी फिश कुकड इन कोकोनट ऑयल, वो बोल रही है ये शी फिश है, समुंदर में रहने वाली फ़िश है जिसको नारियल के तेल में बनाया गया है। इट हैड टू बी डिफरेंट, इसलिए ये बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि जो वो फ़िश खाते थे वो तो मस्टर्ड ऑयल में बनाते थे, लेकिन उन्होंने जो गोवा में फ़िश खाया था वो कोकोनट ऑयल पे बनाया था। नेक्स्ट लास्ट है, बॉय है थॉम्स, वो क्या कह रहा है, देखो आई लिव इन केरला, मैं केरला में रहता हूँ। आई रियली लाइक टू ईट टू थिंग्स, बोले मुझे दो चीज़ें खाना बहुत पसंद है। बोथ ग्रो इन आर कोर्टयार्ड, ठीक है, दोनों चीज़ें उसके घर के कोर्टयार्ड में लग रही हैं। कोर्टयार्ड मतलब आंगन में लगी हुई है। वन ग्रोज ऑन अ टॉल ट्री एंड द अदर अंडरग्राउंड, ठीक है, एक तो बिल्कुल ऊंचा टॉल ट्री पे लगा हुआ है और एक बिल्कुल अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे लगी हुई है। इट इज़ ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टैपिको विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट, ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं, वो बहुत अच्छा है जो वो टॉपिको खाता है। टॉपिको एक टाइप ऑफ ग्रेन होता है, ठीक है, उसको वो बॉईल करके खाते हैं विद एनी करी, किसी भी टाइप की करी के साथ। जैसे हम समोसा कचौड़ी खाते हैं तो देखा आपने मार्केट में करी मिलती है, हम घर पे भी करी बनाते हैं, तो किसी भी टाइप का करी के साथ वो टॉपिको को खाते हैं। वो किस में बनाते हैं, वो यूजिंग कोकोनट, नारियल के तेल में बनाते हैं उसको। इट टेस्ट इज़ वेरी गुड, उसका टेस्ट बहुत
अच्छा है, बहुत टेस्टी लगता है उसको। ठीक है, आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। अब आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना और मेरी वीडियो भी सुनना। आप चैप्टर के बारे में मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अब मैं आपको इसी चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड डायग्राम्स भी समझा रही हूँ। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है इस चैप्टर में, लेकिन वो थोड़ा बड़ा है और इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन बहुत ईजी है। मैं आपको समझा देती हूँ। क्वेश्चन है, फॉर 4 months चुटकी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क। वो चुटकी थी ना जो, वो 4 month की थी, मतलब 4 महीने की थी। वो बस अपने मम्मा का दूध पीती थी। दैट इज़ हर ओनली फूड। वाई? क्या वही उसका फूड था, वही पीती थी वो, और क्यों? ठीक है, इसका आंसर है, चुटकी इज़ अ 4 month ओल्ड बेबी। चुटकी क्या थी? 4 month की छोटी सी बेबी थी। एंड हैज़ नो टीथ, और उसके दांत भी नहीं थे। हर डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डाइजेस्ट अदर फूड प्रोडक्ट्स सच एज काउज मिल्क। जो हमारा बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या होता है, हम जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होएगा, डाइजेस्ट अच्छे से होना चाहिए, तो वो उसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो जो वो चुटकी का डाइजेस्टिव सिस्टम था वो अभी स्ट्रॉन्ग नहीं था, क्योंकि वो तो 4 month की बेबी थी। तो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो कुछ भी, जैसे हम चावल, दाल, रोटी, सब्जी सब खाते हैं ना, वो ये सब नहीं खा सकती थी, क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं था। वो सिर्फ गाय का दूध और अपने मम्मा का दूध ही पी सकती थी। ठीक है, आगे है, द इम्यून सिस्टम ऑफ चुटकी इज ऑल्सो नॉट वेल डेवलप्ड एज शी इज़ एन इन्फेंट। उसका जो इम्यून सिस्टम था ना, वो अभी अच्छे से बना हुआ भी नहीं था। क्यों? क्योंकि वो तो एक बच्ची थी, इन्फेंट थी। इन्फेंट मतलब बेबी। ठीक है, वो छोटी सी बेबी थी, इसलिए उसका इम्यून सिस्टम अभी अच्छे से बना नहीं था। मदर्स मिल्क इज़ द ओनली फूड फॉर चुटकी एज इट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशंस फॉर ऑल द बेबीज़। सिर्फ मम्मा का दूध ही चुटकी के लिए बेस्ट फूड था, और सारे बच्चे, चुटकी ही नहीं और सारे बेबीज़ होते जो छोटे छोटे, उनके लिए मम्मा का दूध ही बेस्ट फूड होता है, क्योंकि उनको जो न्यूट्रिशन मिलता है, हमें जो खाना से न्यूट्रिशन मिलता है, बेबी को मम्मा के दूध में ही वो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाता है। इट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट इन प्रॉपर अमाउंट रिक्वायर्ड बाय बेबी। ठीक है, वो जो मम्मा का दूध होता है ना, उसमें सारा न्यूट्रिएंट उस बेबी को उसी मम्मा के दूध में मिल जाता है। इट इज़ रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। उसमें उस दूध में क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कार्बोहाइड्रेट्स किस में होते हैं? जैसे हम फ्रूट्स खाते हैं, बनाना, ऑरेंज, उसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स होता है। प्रोटीन्स हमें दूध से मिलता है, दाल में होती हैं। और एग खाते हो ना आप, एग, बॉइल्ड एग, उससे हमें प्रोटीन मिलता है। फैट मतलब चर्बी, वो तो चॉकलेट में होती है, डार्क चॉकलेट होती है। नॉन वेज होता है, फिश होता है, सब में फैट होता है। विटामिन्स देखो किससे होता है हमें, जैसे हम बादाम वगैरह खाते हैं, नट्स खाते हैं, अखरोट, ये सब विटामिन होता है। ठीक है, एटसेट्रा। एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम डिजीजेस। और जो मम्मा का दूध है वो बेबी को सारे डिजीज़ से बचाता है। डिजीज़ मतलब बीमारियां से, सारी बीमारियों से मम्मा की दूध उनको बचाता है। अपन ये सब चीज़ें खाने के लिए खाना खाते हैं, विटामिन वाला फूड लेते हैं, प्रोटीन वाला फूड लेते हैं, फैट्स वाला, कार्बोहाइड्रेट्स वाला, लेकिन जो बेबी होता है, बेबी को ये सारी चीज़ें अपने मम्मा के दूध में ही प्रॉपर अमाउंट में मिल जाता है। तो इसमें एक ही क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है और बहुत इजी है। आप अच्छे से लर्न करोगे, रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसके फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स भी 2 ही है। फर्स्ट है, मदर्स मिल्क इज़ रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड डैश। बोल रहे मम्मा का दूध में बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, एंड डैश, और क्या होता है? प्रोटीन। डैश में प्रोटीन लिख दो आप। सेकेंड फिलिंग द ब्लैंक है, वी शुड कलेक्ट द डस्ट इन द डैश। हमें डस्ट कहाँ कलेक्ट करना चाहिए? डस्टबिन। तो डैश में क्या आएगा? डस्टबिन। ठीक है, 2 फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। नेक्स्ट डायग्राम्स है। डायग्राम के भी 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ एनी 2 फ्रूट्स। आपको कोई भी 2 फ्रूट्स ड्रॉ करने हैं, ड्रॉ करके उसमें अच्छे से कलरिंग करना, नेम लिखना उस फ्रूट्स का। सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉ एनी 2 वेजिटेबल्स। कोई भी 2 वेजिटेबल्स ड्रॉ करना है, उस पर अच्छे से कलरिंग करना है और उन वेजिटेबल्स के नेम लिख देना। ठीक है,
तो टोटल क्वेश्चन तो 3 हो गए, एक चुटकी वाला और 2 डायग्राम क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गए और 2 फिलिंग द ब्लैंक्स है। ये चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। अब आप इसके क्वेश्चन भी रीड करना, चैप्टर को भी अच्छे से रीड करना और मैंने जो वीडियो बनाई है उसको अच्छे से सुनना और समझना, ठीक है। योर चैप्टर इज फिनिश। ओके, थैंक यू।